जोत बनकर तुम्हारी जिंदगी में उजाला करने के लिए सोचा, अर्नब गोस्वामी की तरह न्यूज और विश्लेषण करने के लिए भी सोचा, एक संस्कारी आदमी की तरह आदर संस्कार करने के लिए भी सोचा, एक सच्चे आशिक की तरह आई लव यू बोलने के लिए सोचा। हाँ, पर तुमने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। अब से तुम्हारे घर पर संस्कारी आशिक अर्नब भी नहीं आएगा और मैं भी नहीं आऊंगा। तुम्हारा पेपर वाला कल्याण कभी नहीं आऊंगा। हाँ? हाँ, वंदना। Standing right in front of me. Why don't I think before I speak? I should have listened to that voice inside me. I must be stupid, must be crazy, must be out of my mind. Just say the kind of things I said last night. Mirror, mirror, hanging on the wall. You don't have to tell me who's the biggest fool of all. Mirror, mirror, I wish you could lie to me. वंदना, वंदना। हेलो आंटी, आंटी आंटी, साइड हटो, साइड हटो। किसको बोला रे आंटी? I'm 20 प्लस। ये देख, न्यूज़पेपर में किसी ने लव लेटर रखा पेपर है। में पैम्पलेट्स आते रहते हैं दीदी, इन्हें पढ़ना नहीं चाहिए, फेंक देना चाहिए। ठीक है ठीक है, तेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है। आज भी चली गई। हाँ बोल सुधीर। ए अभी यार, तुझे मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में पता है ना? हाँ पता है, लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड स्वाति है ना। तेरी गर्लफ्रेंड स्वाति? लेकिन तेरी गर्लफ्रेंड तो नीतू है ना। हाँ, ये तो लास्ट मंथ की बात है। उसका चैप्टर ऑलरेडी बंद हो चुका है। उसके बारे में तू क्यों बात कर रहा है? फोन पे बात क्यों कर रहा है? गोइंग फ्री है इसलिए। रख फोन। अरे स्वाति है ना यार, स्वाति को कहीं पर ले जाना है और कोई प्राइवेसी ही नहीं मिल रही है। कहीं लेकर जाऊं तो डर लगता है कि सामने से कोई आ गया तो, कहीं पड़ोस वाले ने देख लिया तो, ये सब टेंशन रहता है यार। और अपने घर नहीं ले जा सकता, काफी सारे लोग हैं। मैं स्वाति को लेकर तेरे घर पे रह सकता हूँ क्या? मुझे पता था तू ऐसा ही है। ये अभी क्या बात कर रहा है यार? एकदम सात्विक। मेरे कैरेक्टर के बारे में पता है ना तुझे? बस थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए यार। हाँ, वैसे तो मेरे पापा भी घर पे नहीं है, तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? अरे तेरे रहने से हमारी प्राइवेसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, तू ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, वैसे वो कब तक आएगी? ऑलरेडी आ गई है। हाँ। ये स्वाति। हाय, नमस्ते। यू कैरी ऑन। आजा आजा आजा। देखो स्वाति, हम जवान हैं और इस उम्र में हमारे अंदर एक आग होती है। इस वक्त अगर हम करीब आ गए तो ये आग और बढ़ जाएगी, इसलिए हमें दूर ही रहना चाहिए। और थोड़ा पास आ सकते हैं? आऊं क्या? पता है, मन जो है ना वो काफी चंचल होता है और एक जगह नहीं टिकता, इसलिए मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। और थोड़ा पास आ सकता हूँ क्या? और बहुत लोग 2 मिनट के प्लेजर के लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं और हमें बेकार के 2 मिनट के लिए 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पता है? और तुम्हारे कंधे पर सिर रख सकता हूँ क्या? क्या है? अभी तू अचानक आ गया। तुम्हें मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ऐसा कुछ नहीं है रे। तुझे घर में और कोई काम नहीं है क्या? क्या काम? और क्या जुगाड़ लगाऊं एकदम यार? फ्री हूं। मतलब जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। ए उठ जा। थैंक्स यार, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन ब्रो।
बाय। अच्छा तो श्योर है ना, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? मजे लिया ना? अरे भाई, प्राइवेसी नाम के शब्द को तुझसे भला कोई समझ सकता है क्या? सच कह रहा है। ओके बाय। अब चलो यहाँ से, ऐसी जगह रहने से क्या फायदा होगा? ए, मैं शॉर्ट फिल्म बनाने से मना कर रहा था। अगर मैटर पहले बताया होता ना तो मैं ताला लगा के बाहर चला जाता। यूज के लिए एंजॉय नाम की कोई चीज है ही नहीं, बस कैरेक्टर ही कैरेक्टर है। मुझे पता है तू ऊपर से कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और ही। क्या यार अर्जुन, सुबह से 2 बार कॉल कर चुका हूँ, ड्रामा कर रहा है क्या? ड्रामा में ही हूँ, रिहर्सल चल रही है ना। और वैसे तुझे ये कैसे पता चला? तुझे पता है स्पंदना भी यही पे। क्या बात कर रहा है? कहाँ है? कॉलेज ऑडिटोरियम में भाई। 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगा। आकाश को साक्षी मानते हुए, धरती को साक्षी मानते हुए, नदी को साक्षी मानते हुए, इसको देख। हवा को साक्षी मानते हुए, अग्नि को साक्षी मानते हुए, आई लव यू। आई हेट यू। कम से कम ड्रामा में तो पटाने देता। यहाँ भी वही कैरेक्टर दे दिया। तुम्हें कितनी बार बोला है, इतनी सख्त होके मत बोला करो, इट हर्ट्स। मैं स्टेज पे जा सकता हूँ क्या? अर्जुन स्टूडेंट लीडर, नेक्स्ट एमएलए मैं ही हूँ, पता है ना? जा 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 क्या? वंदना, आई एम कमिंग। क्या मेरे कलाकार डायलॉग नहीं बोल पा रहा है? जाके नीचे प्रैक्टिस कर। वो बात नहीं है, असल नीचे में जाके थोड़ा प्रैक्टिस कर। जाना। अरे वैसे हवा पानी बोलने के बजाय पंचभूत बोलना था ना। पंच भूत। वैसे हमारा मैटर कहाँ तक पहुँचा? एक बार बोला तो समझ नहीं आया। तुम गर्ल्स की यही प्रॉब्लम है, कुछ भी डायरेक्टली नहीं बोलती हो। अगर हम बोल दें तो भी बुरा लग जाता है। मतलब प्यार करने के लिए दिल में फीलिंग्स होनी चाहिए फील ना। एंड फीलिंग, इनकी डिस्प्ले तो होती नहीं है ना। लव और फ्रेंडशिप होने के बाद ही पता चलता है कि उनके दिल में क्या है। लव में फ्रेंडशिप होना ये सबसे बड़ा भ्रम है। मैं ये सब नहीं मानता। तुम लव करने के लिए घर से मेकअप करके आओगी और मैं अपने घर से रेडी होके आऊंगा। किसी कॉफी शॉप या रेस्टोरेंट में मिलेंगे, आपस में बात करते हुए 1 घंटा या आधा घंटा बिताएंगे। अरे असली फीलिंग तो वो है कि शादी के बाद जब तुम आईने के सामने खड़ी हो ना, नाइटी पहन के सुबह सुबह ब्रश कर रही होगी और मैं शॉर्ट्स पहन के पेपर पढ़ रहा हूँगा, तब जाके दिल की असली फीलिंग बाहर आएगी। जब तुम्हारा मूड सही होगा तो मुहूर्त तय कर लेंगे। सुनिए, ये मूड सही होगा तो मुहूर्त तय करेंगे, इसका मतलब क्या होता है? जैसे करंट की वजह से लाइट जलती है ना। ए, इतना समझाने के बाद भी नहीं मान रही है तो तू ड्रामा करके क्या कर लेगा? भाई अभी भी उसने कोई जवाब नहीं दिया तुझे, अब क्या करेगा बता? लव करूंगा। हाँ तो चल। स्पंदना, कॉफी। आ रही हो दीदी। ये तो चीटिंग है दीदी। पता है, लेकिन कॉफी ठंडी हो रही थी इसलिए। दीदी हाँ? प्लीज क्या है? बैठो ना, छोटा सा डाउट है जो तुम्हें ही क्लेरिफाई करना होगा। अरे ठीक है, चल बता क्या डाउट है। किसी से प्यार करने के लिए उसकी सुंदरता देखनी चाहिए या उसका दिल देखना चाहिए? आईना देखना चाहिए। प्लीज दीदी सीरियसली बताओ। अब सुंदरता क्या है? आज नहीं तो कल नहीं रहेगी। अगर तुम सुंदरता ही देखने जाओगी तो ऐश्वर्या राय से भी सुंदर लड़कियां हैं दुनिया में। तो प्यार करने के लिए और शादी करने के लिए सुंदरता सेकेंडरी ऑप्शन है। सेकेंडरी भी नहीं, सेंचुरी के बाद का ऑप्शन है। थैंक यू। पी ले। यस। वैसे ये सब तू क्यों पूछ रही है? एग्जाम्स आ रहे हैं ना दीदी, इसीलिए। हाँ हाँ, हाँ। ऐसा ही होता, बिल्कुल ऐसा ही। इंटरवल तक वो हमारे पीछे पीछे घूमते हैं और इंटरवल के बाद तो हमें ही उनके पीछे घूमना पड़ता है। क्लाइमेक्स क्या होगा किसको पता है? ए, ऐसा कुछ नहीं है। कल उसने जो बेकार कॉन्सेप्ट बताया था उसे गलत साबित करने की सोच रही थी मैं। रोज पीछे घूमता रहता है, पता नहीं आज क्यों नहीं दिखाई दिया। इडियट। क्या कहा? इडियट? आई डू इश्क ओनली तुमसे। हाँ, कल वहाँ से तो भगा दिया लेकिन यहाँ मेरा इंतजार कर रही हो। वैसे मेरे बारे में क्या सोचा? कल तुमने क्या कहा था? दिल मायने नहीं रखता, सुंदरता ही इम्पोर्टेंट है ना? मतलब? ये गलत है। हाउ? दिल की फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है, ये दीदी ने बताया। मेरी दीदी ने बताया, मेरी दादी ने बताया, मेरी चाची ने बताया। ये सब छोड़ो, दिल की असली फीलिंग शादी के बाद ही पता चलती है। जब तक हम लव में होते हैं तब तक सब मेकअप होता है, जब वो निकलता है तब ब्रेकअप होता है। लव के नाम पे फेक फीलिंग नहीं चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शादी होने के बाद रोमांटिक पीरियड खत्म हो जाता है और बच्चे होने के बाद सारा रूटीन भी। सच कहूँ वंदना, मैटर पूरा मैरिज के ऊपर डिपेंड है।
और मैरिज के बाद वाइफ का पहले जैसा ख्याल रखने वाला एक भी आदमी देखा है तुमने? हैप्पीनेस, फीलिंग, ये सब